हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस पर आपको सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ थिएटर के सबसे फेमस पर्सनालिटी रामेंद्र शुक्ला जी से, जिन्होंने 1000 से भी बहुत ज़्यादा प्लेस किया हुआ है और उनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे थोड़ा ज्ञान लेते हैं। सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामेंद्र शुक्ला जी, तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार रामेंद्र जी। थैंक यू सोनाली जी। रामेंद्र जी, मैंने सुना था आपका थिएटर ग्रुप का नाम शब्द था, उसको चेंज करके आपने कुछ और नाम रखा, क्यों चेंज किया और क्या रखा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शब्द, जो भी हम लोग नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, कहीं ना कहीं सब शब्दों से मिलके ही बना हुआ है। तो जब हमने अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कस किया कि अपने ग्रुप का नाम क्या रखा जाए, तो बहुत लोगों ने अलग अलग नाम बताए। जब शब्द, तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, ने बहुत फर्स्ट क्लास। काफ़ी साल तक हम लोग करते रहे, चलता रहा। लेकिन फिर मैं जब भी अपने शिष्यों को, स्टूडेंट्स को तमाम बातें जब बताता था, तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, भाई, कि थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा। फिर वक्त के साथ ऐसा लगा कि वास्तव में इस फील्ड में धैर्य यानी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमने कहा, जब हम इतना बोलते हैं या अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो अपने ग्रुप का नाम अगर हम धैर्य रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सार्थकता भी बनी रहेगी और इस शब्द की मीनिंग भी है। और सबसे बड़ी बात है, इस फील्ड के लिए ये बाप और बेटे का संबंध है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस फील्ड में कुछ करना है तो पेशेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टैलेंट तो है ही, बट साथ साथ पेशेंस होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो बेटा अगर आर्टिस्ट है तो बाप धैर्य है। हाँ जी, पूछिए। रामेंद्र जी, अगर इस इंडस्ट्री में आप थिएटर ज्वाइन करना है तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? जी, देखिए, ये आपको खुद तय करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। और तमाम लोग राय भी देते हैं, अपने हिसाब से देखते भी हैं, समझते भी हैं। फिर कहीं ना कहीं ये लगता है, भाई कुछ कर लो, अपने आप को पॉलिश कर लो। जब शुरू में आते हैं, अरे हो जाएगा, हम कर लेंगे, सब ठीक है। और ठीक है, अपनी जगह वो लोग सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं या ऑडिशन देने या कहीं भी जाते हैं, तो जो वो कमियां या वो गलतियां जब आती हैं सामने, तो सामने वाला कैमरामैन हो या डायरेक्टर हो, ये बोलता है, भाई थोड़ा सा कहीं अपने आप को पॉलिश कर लाओ। तब उनको ये लगता है फिर हमको थिएटर करना चाहिए, और फिर उनका वो उस तरफ रुझान होता है। तो थिएटर आपके खुद की चॉइस पे होता है। और मैं समझता हूँ कि थिएटर का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब भी हमारे पास जो लोग भी आते हैं, है ना, सर मुझे कुछ करना है, कुछ बता दीजिए, कुछ करा दीजिए, थिएटर वगैरह। वैसे देखा जाए तो थिएटर समंदर है। और जैसे आज भी समंदर में, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि परसों एक व्हेल मछली आई जो चमकती है। वैज्ञानिकों ने आज तक उसको नहीं खोजा और वो काफ़ी 1000 फीट तक नीचे रहती है। अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा है कि एक ऐसी व्हेल मछली है जो शाइनिंग मारती है, जो चमकती है और उस शाइनिंग से अपना शिकार करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समंदर में आज भी तमाम ऐसे जीव हैं, तमाम ऐसे वहाँ पत्थर है, आज भी खोज। तो वैसे ही थिएटर, बिल्कुल, या हमारी ये जो एक्टिंग है, जो कला है, ये अथाह समंदर है। जितनी देर, जितने समय तक आप इसमें रहेंगे, इस समंदर में, आप खोजते रहिए, ढूंढते रहिए और मज़ा लेते रहिए। ये सामने वाले की मर्ज़ी पे वो कितने समय तक इसमें जाना चाहता है। हर व्यक्ति का अपना समय अलग अलग होता है। किसी के पास 3 महीने का समय है, किसी के पास 6 महीने का है, कोई 1 साल के लिए आता है। तो सब अपने हिसाब से तय करके आते हैं, भाई चलो मैं 1 साल तक
कर लेता हूँ, चलो अभी हमसे बोला गया भाई थिएटर भी कर लो, अपने आप को पॉलिश करो, ठीक है चलो 6 महीने दे देते हैं। कहीं ना कहीं फीस भी पड़ती है, मुंबई में खुद के भी खर्चे बहुत होते हैं, बिल्कुल बहुत खर्चे हर दिन। यहाँ तो मुंबई में महीना कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता नहीं चलता है। हम जब अपने 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 घर में रहते हैं तो ना लाइट बिल देना है, बिल्कुल, न घर की सब्ज़ी लानी है, न घर का सिलेंडर लाना है, कुछ नहीं करना होता है, सब कुछ पापा। यहाँ पे आके हर चीज़, साबुन की बत्ती भी लानी है, वो तमाम खर्चे। तो फिर लगता है कि यार हम चलो ठीक है 6 महीने देखा 3 महीने देखा। तो मेरा बस कहने का आशय ये है कि थिएटर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे जैसे वक्त आप गुजारते जाते हैं इस थिएटर में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि हम जब बहुत ज़्यादा समय देंगे थिएटर में तभी हम अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, ऐसी सोच बिल्कुल मत रखिए कि नहीं हमको जब मैं 10 साल करूँगा 5 साल करूँगा तभी मैं अच्छा एक्टर बनूँगा, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक नॉलेज लेके भी आप मार्केट में काम कर सकते हैं, थिएटर के माध्यम से बेसिक नॉलेज भी लेके, जो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में या 1 साल में आ जाती है। उसके बाद आप थिएटर भी करते रहिए, मार्केट में काम भी करते रहिए, 2 पैसा वहाँ से भी कमाते रहिए, और जहाँ भी आपने अपना क्लास ज्वाइन कर रखी है जो भी चीज़ें हैं अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बाद में बनी रहती है। रामेंद्र जी, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। हम जब अगर थिएटर में नहीं किया है और कैमरे के सामने हम जब एक्टिंग करते हैं तो हमने बोल दिया ऑडिशंस में कहीं पे, हाँ ऑडिशन पे या शूट पे बोल दिया। वापस से जब सेकंड चीज़ के लिए बुलाया जाता है किसी और कैरेक्टर के लिए, वही चीज़ सेम निकलती है, क्योंकि जो हम हैं वही तो हम देंगे। बिल्कुल, है ना, हम अपना चेहरा तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो थिएटर वाला होता है आर्टिस्ट, उसके तरह तरह के मुखौटे होते हैं। चेहरा वही होता है लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन, जो उसके भाव, वो बदलते रहते हैं। अब ये वॉचमैन है तो वॉचमैन कैसा, आप जी को थिएटर में पता है कि हमको सिखाया गया, हमको करवाया गया कि हर एक करेक्टर का अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो थिएटर ही हमको बताता है। हम जब कुछ नहीं होते, हम जब कैमरे के सामने जाते हैं तो जो हम हैं वो प्रस्तुत कर देते हैं और उसी में जोर लगा देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जोर से बोलना चाहिए, जोर से बोल दिया हो गई एक्टिंग। नहीं, एक्टिंग क्या है? वेरिएशन। यस, अगर वॉचमैन है तो वॉचमैन लब्बू झप्पू कर, वो कहते हैं ना एक्सप्रेशन। हाँ यस, अगर वॉचमैन के पास से घर का मालिक निकला है गाड़ी तो ये थिएटर, भाई ये मालिक का ये बॉडी लैंग्वेज है, वॉचमैन का ये बॉडी लैंग्वेज है। एक पान वाला तो ये चीज़ें जो डिफरेंट है, ये कहीं ना कहीं हमको थिएटर से आती हैं। हर करेक्टर की एक अपनी एक उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, उसकी एक फेस रीडिंग होती है ना, उसकी एक डायलॉग डिलीवरी होती है, वो कहीं ना कहीं हमको थिएटर से ही आती है। और मैं समझता हूँ कि थिएटर एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट अंश है एक्टिंग लाइन का। वो कहते हैं ना एक्सप्रेशंस टॉक लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्सप्रेशंस बेसिकली थिएटर सिखाता है हमें। हाँ बिल्कुल, थिएटर को इसलिए माँ बाप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये जो पैदा होती है कला वो कहीं ना कहीं हमने थिएटर से सीखता है। जो भी नाटक किए, ड्रामे किए, जो भी हमारे राइटर हैं, शेक्सपियर को हों या अंतोन चेखव हों या मुंशी प्रेमचंद के हों, विनोद कुमार या है ना मंटो साहब की कहानियाँ, हरिशंकर परसाई, अनगिनत नाम, इन्होंने समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं कि अगर आपका बुक से लगाव नहीं है तो ज़िंदगी में आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। किताब जो होती है, जो भी व्यक्ति उसको लिखता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उसमें होता है। बिल्कुल, वो ऐसे बुक पढ़ी रहती है। मैं शेक्सपियर का मैंने कई साल तक बस ऐसे नाम सुनता था, मैंने कभी ड्रामा नहीं किया शेक्सपियर का। फिर मैंने सन 2008 में किया और मैं 2002 से मुंबई में आ गया था। 2008 में मैंने ऐसे लगा कि हैमलेट के नाम का कोई प्ले है, और फिर किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला नाटक हैमलेट। और फिर मुझे ऐसा लगा यार कुछ तो इसमें होगा, लाओ देखते हैं। और मैंने हैमलेट पढ़ा। 800 साल पहले शेक्सपियर की सोच
मैं समझ रहा हूँ कि वर्तमान के समय में आप जब लगोगे, आपको ऐसा लगेगा उसमें जो भी आप उसको जब पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा हैरान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक अपने जब फैसले, अपने जजमेंट देता है तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर को भी बोलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। शेक्सपियर का वहाँ पे एक लाइन है ना, कि कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ चल रही है। आप जब पढ़ेंगे इस हेमलेट प्ले को तो सुप्रीम कोर्ट शेक्सपियर का एग्जाम्पल देख के, हेमलेट का एग्जाम्पल देख के अपनी बात को लगता है। जब मैंने हेमलेट को किया, हेमलेट लगभग 5.5 घंटे का नाटक, और मुंबई में तो 1 घंटे का नाटक, 1.5 घंटे की मूवी बहुत होती है। जब मैंने पढ़ा फिर मुझे लगा कि मैं इसमें क्या काटूं, क्या एडिट करूं। 5.5 घंटे का नाटक तो हमने कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उसको एडिट किया 3.5 घंटे का। मुझे बड़ा लगाव हो गया हेमलेट से। और जब मैंने 3.5 घंटे नाटक किया तो अब मैं डर गया, हमने बीच में अगर मैं ब्रेक रखूँगा तो पब्लिक के बीच में चली ना जाए, इंटरवल के बाद हो सकता था कहीं। और बड़ी मेहनत हमने हेमलेट में तैयार करने में लगी थी। और आप यकीन मानिए, मैंने हेमलेट जब प्ले किया, शुरू किया, इसको हमने साठे कॉलेज में किया, बिलेपाले ईस्ट में। 3.5 घंटे का नॉन स्टॉप नाटक जब मैंने किया, नॉन स्टॉप, कोई बीच में ब्रेक नहीं। ओह गॉड, यहाँ पे 3.5 घंटे का नाटक जब हेमलेट खेला, और उसका हेमलेट का मेन किरदार मैंने ही निभाया उसमें। इतना मैं डूब गया 3.5 घंटे, मुझे होश ही नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं ही वो किंग हूँ या वो राजा जिसके साथ वो जो घटना होती है, अब जब कभी हेमलेट पढ़ेगा, मैं खो गया। और फिर मुझे लगा कि अरे ये राइटर क्या था, ये शेक्सपियर, इसके मुझे तो और भी सारे प्ले, वो फिर चाहे अथेलो हो या मैकबेथ हो। मैकबेथ कभी आप पढ़िएगा, अथेलो कमाल का। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब जैसे जैसे मैं थिएटर मैंने करने लगा, फिर मैंने अलग अलग राइटरों के जब मैं प्ले करने लगा, तब मुझे लगा अरे मतलब मैं तो ज़ीरो हूँ। मुझे लगता था कि इतने ड्रामे कर लिए, इतना थिएटर के लिए, मैं सब कुछ हो गया। पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़ीरो, शून्य, मुझे कुछ नहीं आता। और यकीन मानिए कई साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए सीखने में। हमें और सीखना है, और करना है, और सीखना है, और करना है। फिर मतलब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मतलब बहुत बड़े हैं, बिग बी अमिताभ बच्चन से उससे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ख्वाहिशें रह गई। भाई सब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती आदमी की। तो उन्होंने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे हेमलेट प्ले करना था। हाँ, ये मेरी ये ज़िंदगी की मेरी ख्वाहिश रह गई, मुझे हेमलेट। तो यकीन मानिए मैं इतना गदगद हो गया, मैंने हेमलेट कर लिया। वो नहीं कर पाए, वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने वो चीज़, उसके बाद मुझे मतलब वहाँ से मैंने ऐसा फील हुआ कि ओह, एक्टिंग, थिएटर, कला, डूबना, मतलब चीज़ें बन जाती हैं, मूवी बन जाती है, सब बन जाते हैं। जैसे आपने कहा थिएटर क्यों ज़रूरी है, चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अगर कोई इतिहास बनानी है कोई चीज़, तो जैसे भी आप पूछेंगे कि भाई आपको थिएटरी आर्टिस्ट चाहिए, हो सकता है आपका आगे का सवाल ये हो जाए कि वो क्यों बोलते हैं कि मुझे थिएटर का आर्टिस्ट चाहिए। क्योंकि वो इस महत्व को समझ जाते हैं और वो इसको कंपलसरी कर देते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार लगता है, इसलिए आपको लगता है कहीं थिएटर में ज्वाइन कर लें और तो इससे हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लेकिन थिएटर आर्टिस्ट में मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, कई सालों के बाद भी ये लगता है कि अरे वो कला, वो तो अंदर आई नहीं। इतने सारे करने के बाद भी वो कला अंदर नहीं आई। और फिर जब कोई सब्जेक्ट पे चीज़ें बनती हैं, फिर लगता है अरे यार, जैसे वर्कशॉप होती है किसी भी, जब चीज़ें बनती हैं तो उसकी वर्कशॉप रखी जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि जब नए लोग जो आ जाते हैं उनको लगता है कि ठीक है क्या, तो कहीं ना कहीं वो जो डायरेक्टर होता है या जो उसका प्रोड्यूसर होता है या जो भी चीज़ उसकी, तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कोई भी चीज़ एक ही बार बनती है। लड़की की शादी एक बार होती है, बाप से पूछो, इसलिए वो 10 बार जाके इंक्वायरी करता है कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं से कहीं किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा है, या उसकी क्या जायदाद है, भाइयों से क्या झगड़ा है, कैसा उसका क्या चल रहा है ना, उसका कैसा क्या चल रहा है। तो वो इंक्वायरी इसलिए करता है कि उसको एक ही बार बेटी की शादी करती है, बार बार नहीं है। मकान भी एक बार बनता तो मिस्त्री भी कई बार, ऐसा नहीं सर उसमें क्या रेती मिला रहा, कैसा क्या है, कैसे क्या, खुद बैठ के बनवाएगा, खुद बैठ के पानी देगा, खुद ही भर भर के डालेगा, वो घर बड़ी। तो वैसे ही कोई प्रोजेक्ट जब बनता है, और फिल्म इतिहास, तो जब फिल्म बनती है तो उसकी जो कास्टिंग होती है
बड़ी सोच विचार की होती है। और हम लोग को लगता है हमको क्यों नहीं लिया गया, वो मतलब हम हाँ लगता है उनका कब बन गया, कब चीज़ें बन गई पता नहीं चला। उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं हम उस कला को समझते नहीं हैं या उस कैरेक्टर के बारे में हम लोग काम नहीं करते हैं। बहुत से लोग काम करते हैं, वो बात अलग है कि उतनी पहुंच नहीं हो पाती, लेकिन उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस फील्ड में जो भी कैरेक्टर है या जो भी कला है वो कहीं ना कहीं हमको थिएटर भी सिखाती है, मेहनत से ही चीज़ें हासिल होती है। जी बिल्कुल, जैसे पैशन होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी रामेंद्र जी, जब भी हमें ऑडिशंस जाना होता है तो हम प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर को हमारे डिटेल्स भेजते हैं। तो अगर थिएटर के लिए कुछ अप्लाई करना है तो कुछ डिटेल्स ऐसे पर्टिकुलरली भेजना होता है या आप सबको सेलेक्ट कर लेते हो? हाँ, वैसे जो अच्छी संस्थाएं हैं वो तो हर चीज़ को देखती हैं, समझती हैं और आपका इंटरव्यू लेती हैं, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, या इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका तरीका क्या है, क्योंकि उनको भी अपने आप को मतलब स्थापित करना पड़ता है, कहीं उनका भी नाम ना खराब हो। एक्सपीरियंस मतलब कि उसी फील्ड में या कोई टीवी के फील्ड में? बिकॉज उसी फील्ड में। अच्छा, उसी फील्ड में। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर स्टार्ट करना हो तो? हाँ, एज ए फ्रेशर मैं समझता हूँ कि यही एक किसी भी संस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जब आते हैं सामने, और आते ही हैं जनरली, सभी अधिकतर आते हैं, तो उनको आपको तैयार करना पड़ता है। हाँ अच्छा, अब जैसे मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया तो जैसे आपका हो सकता सवाल कि आप किस तरीके से कैसे क्या करते हैं, तो मैं उनको बिठालता हूँ, आइए। और बेचारे बड़ा कुछ लोग तो बहुत ही संकोच है ना, मतलब दुबले पतले हैं, रंग भी बड़ा सांवरा है और बड़े अजीब छोटे घर से है या गरीब घर से है ना। तो जब वो क्लास में देखते हैं कि अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के, बॉडी बिल्डर है, कोई ये है वो, आगे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों पे नज़र पहले डालता हूँ। उसके बाद जब मैं बिठाता हूँ सामने तो मैं उनको पूछता हूँ कि बोलते हाँ हाँ सर हाँ, वो संकोच बहुत करते हैं। तो मैं उनसे पहली बात बोलता हूँ, हमने कहा आप यही सोच रहे होंगे ना कि सर मुझसे ही हो पाएगा, मैं इस फील्ड के लिए मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप इस दहलीज यानी हमारी क्लास की सीढ़ी चढ़ के अगर आपने नॉक कर दिया, आप कलाकार हो। मतलब मैं समझी नहीं, मतलब दहलीज चढ़ के नॉक करना है तो बहुत आसान, यानी कि ना तलाश, जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप उसकी तलाश करते हो। तो तलाश आप कब करोगे? अच्छा, जब आपका जुनून हो उस चीज के लिए। बिल्कुल, कि आज हमको आम खाना है, मैं किधर से भी ढूंढ लूं, आम खाना, आज आपको दूर पहुंच जाते हैं आम खाने, बिल्कुल, और आप खाओगे क्योंकि आपकी पसंद की चीज है। तो मैं उनको ही बोलता हूं कि दिमाग में अब आप एक चीज डाल दो कि मैं एक एक्टर हूं। वो तभी जब आपने तलाश करते हुए आप किसी भी दहलीज में, जरूरी नहीं मेरे क्लास में, कहीं भी आप जाके जब नॉक करते हो, आपने हिम्मत दिखाई, बस यही चाहिए। आपके अंदर कला है, आप कर सकते हो। हाँ, हमें पता नहीं, मैं जीरो हूं, मुझे सर कुछ आता नहीं, वास्तव में किसी को कुछ नहीं आता, जब उसको लगता है कैसे क्या, लेकिन ये दिमाग में आप एक बात बिठा लीजिए कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपने वो दहलीज वो आपने कर लिया, ठीक है ना। तो अब उनको मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ। पहली बात तो मैं आपके इस शो के माध्यम से मैं जो भी हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि बेसिक मतलब आइए, आप मुंबई आइए, करिए, सब चीज़ करिए, लेकिन इसको इतना आसान मत समझो। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा, कुछ भी पैसे घर से मिल गए या कुछ भी लेके उठा के झोला अपना आप चले आए। ठीक है, जुनून रहता है, कई लोग साथ नहीं देते हैं, कई लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, तो आपको, लेकिन आपके अंदर मुझे कई लोग भाग के आते हैं, है ना, कई लोग भाग के आते हैं और आके इसमें आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वही, जैसे कहा कि आपकी वो जुनून, आपकी वो तलाश आपको खींच के लाती है। लेकिन अब आप आ गए हो, एक तो ऐसे नहीं आना चाहिए। आप अपने ही क्षेत्र में तमाम ऐसे प्रोग्राम फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी
आप जो भी उसमें है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। कभी कभी आपके जिस आप मोहल्ले के हैं, जिस एरिया के, वहाँ भी तमाम धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, आप उसमें, हाँ, उसमें भी आप शामिल होने की कोशिश करिए। कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन जो जैसे घर में रामायण बैठी है या घर में कुछ ऐसा है, तो आप उसमें भी कुछ करके दिखाइए, कुछ गा के दिखाइए, कुछ बोलिए, कुछ ऐसा, तो आपका वो कलाकार बाहर आएगा। और जो भी चीज़ें, जब आपको कुछ वक्त इसमें जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आने में वक्त लगता है। आप अगर बिल्कुल ज़ीरो से होकर यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी आदमी काफ़ी समय देने के बाद सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई थोड़ा सा अब पहले वाली चीज़ें नहीं रही, अब बहुत महंगा हो गया है। रहने का हो, खाने पीने का हो, ट्रैवलिंग का हो, हर चीज़ का बहुत पैसा हो गया है। घर वाले भी आपको कहाँ से देंगे? चलो थोड़ा बहुत उन्होंने, ठीक है यार, बच्चे का शौक़ है, हम ही, अगर मेरा ही बच्चा किसी भी चीज़ में जाना चाहेगा तो हम यही सोच के चलते, भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख इसके लिए मैं निकाल देता हूँ, इसकी जो मर्जी। मैं, हर फादर ये सोच के चलता है मेरा पैसा गया, लेकिन जो इसका शौक़ पूरा हो जाए। लेकिन आपको उतने ही पैसे में अपना शौक़ पूरा करना होगा। उसके बाद फिर फादर लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं, या कोई भी गार्जियन। तो आपको उस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। फिर घर वालों पे प्रेशर मत डालिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे साइड में काम करते रहिए, कुछ ना कुछ। हमारे पास भी तमाम स्टूडेंट रहते हैं, मैं इनको यही बोलता हूँ कि वक्त लगेगा इसमें, आपको, आप सीखोगे, आप करोगे और आप बन सकते हो, आपको हर चीज़ हासिल होगी, बस कुछ वक्त लगेगा। वो वक्त कैसे आप गुजारोगे, उसके लिए आपने क्या सोचा है, उसके लिए आपको क्या करना है ना, तो उसको भी आपको सोच के चलना होगा। किसी भी चीज़ में कुछ वक्त लगता है। जैसे तब हम स्टूडेंट आते हैं, भाई बोलते हैं सर, मैं उनको ही बोलता हूँ कि जैसे आपको दाल बनानी है, अरहर की दाल, यहाँ पे तुअर की दाल बोलते हैं, आपको बनानी है। आपने जो है बढ़िया कुकर खरीद के लाए, प्रेस्टीज का कुकर लेके आए कि चलो आज बढ़िया दाल बनाएंगे। आपने इसको गैस में चढ़ा दिया, ढक्कन खोल के देखा तो पकी नहीं। अरे भाई, हमने उसमें दाल डाली, गैस भी ऑन कर दिया, लेकिन 1 मिनट बाद, आधे मिनट बाद खोल के देखा तो पकी नहीं। फिर खोलना है, फिर बंद किया, फिर खोलना। अब आपने गालियाँ देना शुरू किया, ये कुकर ही खराब होगा, बड़ी बड़ी कंपनी कुकर ही खराब होगा, या ये दाल जो है ये नकली होगी, चाइना से आई होगी। लेकिन मेरा बस कहने का आशय ये है, सीटी में आने में कुछ वक्त लगता है, 15 मिनट जाने दो, इसको पकने दो कुछ सब। तो ये 15 मिनट, ये समझ आपको अपने अंदर लानी होगी। किसी भी सीखने में उसमें कुछ वक्त लगता है, ये आपको समझ बढ़ानी होगी। और वो 15 मिनट आपका 5 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा खींचेगा, लेकिन आपकी 2 साल की प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करोगे। कुछ लोग तो चलो घर से मजबूत होते हैं कैसे भी, लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं होता है। तो एक समझ आप लोग बढ़ा लीजिए कि वक्त लगता है, और वक्त मुंबई में हर चीज़ का पैसा है, हर सेकंड का पैसा है, हर मिनट का पैसा है। तो ये सोच के आप आगे आइए और आपको हर चीज़ हासिल होगी। और कहाँ से क्या हम सीख सकते हैं, और कोशिश तो, मेरे पिताजी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो पापा मेरे हाथ खींचते, चलो फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो। अरे मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, चलो बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं कभी, मुझे लगता था कि मेरे पापा इनसे बातचीत, हमारी लगता दोस्ती तोड़वा रहे हैं, हमारे दोस्तों की इज्जत नहीं करते या हम इनसे बात नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हैं इनसे। फिर बाद में हमने इनसे पूछा, भाई क्यों ऐसा करते हैं आप, है ना, हम उनसे बात करें आपको कोई पसंद नहीं, हम उनसे कुछ पूछ रहे थे, कुछ जानकारी ले रहे थे। फिर उनको एक बात बताई, बोले कि उस व्यक्ति के पास बैठो जिसने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, वो आपको सही सीख देगा। बिल्कुल। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी फैमिली का ये व्यक्ति नकारा है, इसकी पूरी उम्र निकल गई है, तुम उसके पास बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें क्या सिखाएगा। ठीक है, उसकी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही, बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति मतलब कुछ हासिल नहीं कर पाया है, उसके पास बैठ के क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो। हाँ, जिसने घर बना लिया है, जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी है, जिसने दुकान चमका ली हो, है ना, जिसने पैसा कमाना सीख लिया हो, उसके पास बैठो। मैं कभी नहीं मना करूंगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही चीज़ देगा। तो बस मेरा कहने का आशय यही है कि ऐसे मुंबई में भी तमाम आप लोग को लोग मिलेंगे, सबसे दोस्ती करिए, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को ज़्यादा पकड़ो जिसने यहाँ मुंबई में कुछ हासिल कर लिया है। उसके पास 4 व्हीलर आ गई है, उसे अपने मेहनत से, और आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाएगा। जैसे हमने दम पे कुछ फिल्में कर ली हैं,
कुछ सीरियल कर लिए, कुछ ऐड वगैरह कर लिए, तो वो आपको सही तरीका बताएगा हमने कैसे हासिल किया। और जिसे कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ 10 साल से मुंबई में है या 20 साल से है, उसके पास वक्त, तो इन सब में कुछ वक्त जाता है। आप मिलिए, धीमे धीमे सबसे कुछ हासिल हो सकता है और आपको सब लोग सिखाएंगे भी, बताएंगे भी और आप आगे बढ़िए। दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स।